सुनना इस बात को बहुत ध्यान से। अश्वत्थामा तलवार लेकर के निकला आधी रात को, पांचों को समाप्त करने के लिए, उनके धड़ से सर हटा देने के लिए। लेकिन जब पांचों पांडव अपने शिविर में शयन कर रहे थे ना अर्धरात्रि में, उसी समय अर्जुन की नींद खुली। और अर्जुन ने क्या देखा कि बाहर तो जो मशाले जलती थी उससे दिखाई पड़ता था ना छाया, उसको दिखाई दिया कि बाहर जो है कोई व्यक्ति हाथ में डंडा लेकर के हमारे शिविर की पहरेदारी कर रहा है। तो अर्जुन ने बाहर जाकर के देखा तो वो पहरेदार कोई और नहीं, भगवान द्वारिकाधीश थे। अर्जुन ने भगवान से कहा, हे कृष्ण, हे वसुदेव, आपको नींद नहीं आती? रात भर आप हमारी सुरक्षा में खड़े हो, आपको नींद नहीं आती? तो भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम्हें आती है? तो पता है अर्जुन ने क्या कहा, भक्त का विश्वास क्या होता है। अर्जुन ने भगवान से कहा, प्रभु आपको नींद नहीं आती? तो भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम्हें आती है? तब अर्जुन ने कहा, प्रभु जिसके जीवन की बागडोर आपके हाथ में हो वो तो निश्चिंत होकर के सोएगा, उसको किस बात की चिंता, किस बात का भय? हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माच को किस बात की चिंता। प्रभु जिसके जीवन की बागडोर आपके हाथ में हो उसे किस बात की चिंता, किस बात का भय। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। पर उसी अर्धरात्रि में विश्वास क्या होता है, भगवान ने पांचों पांडवों से कहा, गहरी नींद में थके हुए पांडव सोए हैं, पांडवों से कहा, पांडव उठो चलो। अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, किसी एक ने भी नहीं कहा कि आधी रात को क्यों उठा रहे हो, कहां चलो, क्यों चलो, क्या बात है, कुछ नहीं कहा। जैसे ही कहा चलो, पांचों के पांचों भगवान के पीछे हो गए, चल पड़े, क्योंकि भगवान को पता था दुष्ट आ रहा है। लेकिन वही निकट के शिविर में पांडवों के, द्रौपदी के निरपराध 5 बालक सोए रह गए। और अर्धरात्रि में चमचमाती तलवार लेकर के आया और उन बच्चों के शिविर में प्रवेश कर गया। 5 शरीर लेटे हुए दिखाई दे रहे थे, वो समझा यही 5 पांडव हैं। आप देखा ना था, और चमचमाती तलवार लेकर के पांचों के मस्तक धड़ से अलग एक थाल में सजा करके दुर्योधन के सामने पहुंचा लिया, देख। और जैसे ही थोड़े प्रकाश में दुर्योधन ने देखा, उसने कहा, अरे तूने क्या कर दिया? ये 5 पांडव नहीं, पांडवों के निरपराध बालक हैं, तूने हमारे कुल में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ा। और इस दुख से दुखी होकर के दुर्योधन ने अपने प्राणों को त्यागा है। अब उस मां की स्थिति देखना, प्रातः काल क्या होगी। कौन कौन? द्रौपदी। वो रात्रि में अपने 5 बालकों को शयन करा करके गई थी कि बेटा मैं सुबह फिर आऊंगी समय पे तुम्हें उठाने के लिए, जगाने के लिए। और जब प्रातः काल द्रौपदी जी आई और शिविर में प्रवेश किया तो क्या देखा, पूरे शिविर में रक्त ही रक्त दिखाई दे रहा। मस्तक तो है नहीं, बालकों के धड़ पड़े हैं। चीखी चिल्लाई रुदन के लिए, लोग दौड़े दौड़े आए, पांडव आ गए, भगवान भी आ गए। सबने देखा, अरे किसी ने कहा, भाई ये कुकृत्य किसने किया? तो कोई बोला वो अश्वत्थामा करके गया, अश्वत्थामा ने किया। अर्जुन ने भगवान से कहा, प्रभु रथ संभालिए। रथ पर अर्जुन बैठा है और अश्वत्थामा के आश्रम की ओर रथ लेकर के गए हैं। अश्वत्थामा ने अर्जुन और कृष्ण को आते देखा तो बैठे बैठे अपने प्राणों की रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। क्या चलाया अश्वत्थामा ने? ब्रह्मास्त्र। अब अर्जुन घबराया, प्रभु रक्षा करो, भगवान की चिंता मत कर, ये एक चला है, युद्ध में ऐसे हजारों चले थे तेरे ऊपर, क्या तेरा बाल बांका हुआ? घबरा मत, तू भी ब्रह्मास्त्र चला दे, लोहे को लोहा ही काटता है। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों शस्त्र टकरा करके शांत होकर के धरती पर गिर गए। अर्जुन जाकर के दौड़ करके पकड़ लाया है, खींच करके अश्वत्थामा को सभा में। द्रौपदी रुदन कर रही है, द्रौपदी के सामने ला करके पटक दिया और बोल, और कहा कि बोल, ये तेरे बालकों का हत्यारा, इसे क्या क्या दंड दिया जाए? द्रौपदी तू कहे तो जिस प्रकार इसने तेरे निरपराध बालकों को
कि मस्तक काट दिए, क्या इसका भी सर धड़ से अलग कर दिया जाए? तू कहे तो इसको अग्नि में जीवित जला दूं, तू कहे तो इसको जमीन में जीवित गाड़ दूं, तू कहे तो इसको काट काट करके जानवरों को खिला दूं। बता द्रौपदी क्या करूं? हम होते तो। भक्त और आम व्यक्ति में अंतर क्या होता है समझना। हम होते तो हमारे बच्चे को एक थप्पड़ भी लगा दे पड़ोसी, तो हम पूरा खानदान लेकर के लड़ाई लड़ने चले जाते हैं। और यहाँ 5 बालकों की हत्या हुई है, उस माँ की स्थिति क्या होगी हम विचार भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि माँ तो माँ है ना। लेकिन जैसे ही कहा कि बता द्रौपदी, अर्जुन ने कहा बता इसको क्या दंड दूं, कैसे मारूं, तब पता है द्रौपदी ने क्या कहा? इसे मारिए मत, इसे छोड़ दीजिए। जितने लोग खड़े थे सब देखते रह गए, सुनने रह गए, बोले ये क्या कह रहे हैं, ये पागल तो नहीं हो गई? अर्जुन ने कहा कि तू अपने बालकों के वियोग में पागल हो गई है, तू निर्णय नहीं ले सकती, छोड़ दूं इसे? बोले क्यों छोड़ दूं? बोले एक तो ये ब्राह्मण है। कौन है? अश्वत्थामा ब्राह्मण है, और ब्राह्मण अवध है, उसका वध नहीं कर सकते वरना ब्रह्म हत्या लगेगी। और दूसरा ये गुरुपुत्र है, द्रोणाचार्य तो युद्ध में मारे गए, ये अपनी माँ का अकेला है। मेरे 5 बेटे मर गए तो क्या हुआ, मुझे संभालने के लिए मेरे 5 पति तो है, पांडव तो है, लेकिन इसे छोड़ दो। अर्जुन ने उसकी बात नहीं सुनी। युधिष्ठिर जी से पूछा, आप बड़े हैं भैया बताइए क्या करें? वो धर्मराज है। युधिष्ठिर ने कहा देखो जो शास्त्र कहे वो करना, धर्म के विपरीत कार्य मत करना। भीम बोले तू नहीं मारे तो ले मैं मारूंगा। नकुल सहदेव बोले भीम भैया जो बोलते वो बात ठीक है। अब अर्जुन को कहीं कुछ समझ नहीं आया, तो भगवान भी वहां खड़े थे। भगवान द्वारिकाधीश की शरण में अर्जुन गए और कहा प्रभु आप ही बताइए क्या करूं? तो पता है भगवान ने क्या जजमेंट दिया है? भगवान कहते हैं अर्जुन एक काम कर, इसे मार भी मत और इसे छोड़ भी मत। भीम बोला पीछे, वाह क्या बात है, क्या कहा कन्हैया जरा फिर से बोलिए। बोले इसे मार भी मत और इसे छोड़ भी मत। भीम ने कहा तुम कौन से कॉलेज से लो करके आए हो यार? बोले मार भी मत और छोड़ भी मत, अब ये कोई संभव है? भगवान ने कहा देख अर्जुन, ये ब्राह्मण है इसलिए इसको मार नहीं सकते, लेकिन ये अपराधी है इसलिए इसको छोड़ भी नहीं सकते, इसको दंड देना है। तो एक काम कर, इसके मस्तक में जो मणि है वो मणि निकाल दे और इसका अपमान करके धक्का दे करके सभा से बाहर निकाल दे। अर्जुन ने तलवार की नोक से मणि निकाली और अपमानित करके बाहर कर दिया। याद रखना, कोई किसी को तलवार से गाड़ दे, बंदूक की गोली से मार दे तो वो एक बार में मर जाएगा, लेकिन भरी सभा में अगर किसी का अपमान हो जाए तो वो पल पल मरता है। अपमानित करके धक्का दे करके निकाल दिया। अब तो अश्वत्थामा को धन्यवाद करना था पांडवों का कि भैया मैंने इनके बच्चों को मार दिया, उसके बाद भी इन्होंने मुझे जीवित छोड़ दिया। लेकिन नहीं, अब बैठा बैठा सोच रहा है वो, विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्या सोच रहा है अश्वत्थामा? इन पांडवों के वंश में कौन है, मैं कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। विचार करते करते याद आया कि अभिमन्यु जो है वो युद्ध में मारे गए और अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा। कौन है? और वो उत्तरा गर्भवती है। बस कुछ भी सोचे बिना उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र चलाया। और जब उत्तरा ने वो ब्रह्म अस्त्र आते हुए देखा तो दौड़ी दौड़ी भगवान की शरण में गई और कहा प्रभु रक्षमाम पाहिमाम प्रभु, मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में आपका भक्त पल रहा है, इसके प्राणों की रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा बेटी चिंता मत कर। एक स्वरूप से तो भगवान बाहर खड़े उत्तरा के सामने, और एक स्वरूप से भगवान चतुर्भुज रूप लेकर के और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं।